हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। माई सेल्फ पूजा, और आज आप लोगों के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट डिस्कस करने वाली हूँ जिसे रिसेंटली UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया है। एंड रिपोर्ट है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ओके, आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को देख पाएंगे। ये रिपोर्ट का फ्रंट पेज है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 विच इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय UNEP, थिंक ईट सेफ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ रिपोर्ट डिस्कशन से पहले। कुछ दिन पहले हमने UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर डिस्कशन किया था, और वो रिलीज अभी हुई थी रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट रिलीज कब हुई है? 2024 में हुई है, लेकिन उसमें जो डेटा अवेलेबल था वो 2022 का डेटा था, राइट। वैसे ये जो रिपोर्ट है वो 2024 में ही रिलीज हुई है, लेकिन यहाँ पर भी जो डेटा अवेलेबल है वो 2022 का डेटा है। तो यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन करेंगे कि ग्लोबल लेवल पे कितना फूड वेस्ट हुआ है, हर एक पर्सन इंडिविजुअली हम एनुअली कितना फूड वेस्ट करते हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक लॉसेस क्या है, तो हम सारे जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो 2022 के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ इस रिपोर्ट में 2022 का ही डेटा अवेलेबल कराया गया है, लेकिन रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है बाय UNEP। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमने 2022 में, मतलब हम एनुअली 1.05 बिलियन मैट्रिक टन फूड वेस्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि आज भी आप देखोगे हमारी कंट्री में भी और अदर नेशंस में भी बहुत सारे लोग हैं जो हंगर की प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर उनको वन टाइम का मील भी नहीं मिल पाता। बट यहाँ पर आप देखोगे कि वर्ल्ड में 1.05 बिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट हुआ है इन 2022, विच इज अप्रोक्सीमेटली 19% ऑफ द फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड इन 2022। ये इस रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस रिपोर्ट में मेंशन है द वर्ल्ड वेस्टेज एंड एस्टिमेट 1.05 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ फूड और 19% ऑफ द फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड इन 2022। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर बात करते हैं तो पर कैपिटा वेस्ट क्या है, मतलब इंडिविजुअल हम और आप एनुअली कितना फूड वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ईच पर्सन एवरेज 79 किलोग्राम्स फूड एनुअली वेस्ट करता है। अगर इसको हम कंसोलिडेट करें, मतलब टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन और हर एक इंडिविजुअल 79 kg फूड वेस्ट कर रहा है, तो वन डे का जो फूड वेस्टेज है वो 1 बिलियन मील्स के बराबर है। ठीक है, तो एन एवरेज ईच पर्सन वेस्टेड अबाउट 79 kg ऑफ फूड एनुअली। दिस ट्रांसलेट टू ओवर अ बिलियन मील वेस्टेड डेली वर्ल्ड वाइड, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 1 बिलियन मील्स अ डे हमने वेस्ट किया है इन 2022 एवरी डे। तो आप इसको अगर पूरा ईयर में देखोगे तो कितना ज्यादा हमारा फूड वेस्ट हुआ है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फूड वेस्ट हुआ है वो होटल्स में नहीं हुआ है, वो हाउस होल्ड में हुआ है। मतलब डेली जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, हमारे घरों में खाना बनता है और जब सबका पेट भर जाता है तो उसके बाद बचा हुआ फूड समटाइम हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हाउस होल्ड वेस्टेज सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो हाउस होल्ड अक्रॉस द ग्लोबल वेस्टेज ओवर 1 बिलियन मील अ डे इन 2022, इवन एज 783 मिलियन पीपल स्ट्रगल्ड विथ हंगर। इतना मील वेस्ट हो रहा है बट स्टिल 783 पीपल्स ऐसे हैं, मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको वन डे का मील भी रिसीव नहीं हो पा रहा है। मतलब अगेन वो हंगर प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है, फिर हम फर्दर और हाईलाइट्स को कवर करेंगे। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 एक जॉइंट स्टडी है एंड ऑथर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड WRAP, मतलब वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम, एक UK बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। इन दोनों ने मिलकर कंबाइनली इस जॉइंट रिपोर्ट को पब्लिश किया है। क्लियर? एंड पब्लिश अहेड ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो वेस्ट। अभी हम 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसके ही 2 दिन पहले इस रिपोर्ट को बेसिकली रिलीज किया गया है। क्लियर है इतनी चीजें? आप देखेंगे 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? अब क्या क्या हाईलाइट्स है? सबसे पहली बात है कि जैसे कि फार्मर्स हैं, फार्मर्स ने फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया
और फिर एक सप्लाई चेन होती है, रिटेलर तक, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचते हैं, लेकिन सम टाइम प्रॉपर फैसिलिटी ना होने के कारण, वेयर हाउसेज ना होने के कारण या बारिश हो जाने के कारण हमारा फूड जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है सम टाइम। तो यहाँ पे बोला जो सप्लाई चेन है ना, तो सप्लाई चेन में 13% ऑफ फूड वेस्ट होता है एवरी ईयर। ऐसा डेटा किसने पब्लिश किया? ऐसा डेटा इन्होंने लिया है FAO से, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अब 2021 के अगर डेटा को कंपेयर करें तो 2021 के कंपैरिजन में हमारा जो फूड वेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज होना एक स्वाभाविक सी बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और आपने देखा होगा कि 2022 और 23 वार्मेस्ट ईयर भी था, सबसे गर्म भी था। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ फूड वेस्टेज भी इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पहली रिपोर्ट 2021 में पब्लिश हुई थी, फर्स्ट रिपोर्ट 2021 में रिलीज हुई थी और इससे ऑलमोस्ट डबल फूड वेस्टेज देखा गया है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि हमने पहली रिपोर्ट तो 2021 में रिलीज की थी जिसमें लगभग 17% ऑफ फूड प्रोड्यूस ग्लोबली वेस्ट हुआ था इन 2019। ठीक है, तो 2021 की रिपोर्ट में 2019 का डेटा था और 24 की रिपोर्ट में 2022 का डेटा पब्लिश किया गया है। ओके, तो इसमें कहा गया कि 17% हमने अपना एस्टिमेट फूड जो है वो वेस्ट किया था 2019 में, और अभी 19% हम अप्रोक्सीमेटली फूड वेस्ट कर रहे हैं इन 2022। लेकिन यहाँ इन्होंने एक वार्निंग भी लिखी है। ऑथर ने वार्न किया है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि सभी कंट्रीज का हमें सफिशिएंट डेटा नहीं रिसीव हुआ था, इसलिए हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। ये बात भी इन्होंने मेंशन की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेटा पब्लिश किया गया है तो इसमें बताया है कि हाउस होल्ड में, आपकी फूड सर्विसेज में और रिटेल्स में कितना कितना फूड वेस्टेज हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? हाउस होल्ड का है। मतलब हमारे घरों में अप्रोक्सीमेटली 60% फूड वेस्ट होता है। उसके बाद फूड सर्विस, जैसे कि रेस्टोरेंट होते हैं, समटाइम हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते, कुछ बच जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि फूड सर्विसेज में लगभग 28% कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड रिटेल्स में 12% हमारा फूड वेस्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे फूड वेस्ट इन्होंने बताया है। इसके अलावा एरिया भी कवर किए हैं कि कौन से ऐसे एरिया हैं जिसमें हाउस होल्ड वेस्ट कितना है, रिटेल वेस्ट कितना है, या फिर फूड सर्विसेज से वेस्ट कितना है। तो आप यहाँ पर उस डेटा को भी देख सकते हो, रिसेंटली इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, डन। हमको इस डेटा पे उतना फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो सेंट्रल एशिया या ईस्ट एशिया का पढ़ सकते हो या साउथ ईस्ट एशिया का पढ़ सकते हो, उसके अलावा आप रिमेनिंग को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में 92% जो फूड वेस्ट हो रहा है वो हाउस होल्ड से हो रहा है, 5% फूड सर्विसेज से और 5% रिटेल से हो रहा है। मतलब आप देख पा रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में तो हमने देखा कि 60% कॉन्ट्रीब्यूशन हाउस होल्ड का है, बट यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में 92% हमारे घरों का खाना ही वेस्ट हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। हाउस होल्ड से जो हमारा फूड वेस्ट हुआ है वो 631 मिलियन टन का हुआ है। 631 मिलियन टन हाउस होल्ड वेस्ट है। अगर हम बात करें रेस्टोरेंट से तो 290 मिलियन टन, और अगर आप रिटेल की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 131 मिलियन टन फूड वेस्ट एनुअली हुआ है इन 2022। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात भी मेंशन की है कि नॉट जस्ट अ रिच कंट्री प्रॉब्लम, ये केवल रिच कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है कि अमीर लोग हैं, रिच कंट्री है तो फूड वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। आपकी हाई इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री या फिर लोअर मिडिल इनकम कंट्री जो है, सभी में आप देखोगे ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में ही फूड वेस्ट हुआ है। जस्ट 7 kg पर कैपिटा का ही डिफरेंस है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, केवल 7 किलोग्राम पर कैपिटा का ही डिफरेंस है हाई इनकम और आपका लोअर इनकम नेशन में। ऐसा क्यों है? देखो, जैसे कि हाई इनकम का तो आपको पता है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, चलो उन्होंने खाया, बचा, वो फूड वेस्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। लेकिन लोअर जो मिडिल नेशन है, कंट्रीज है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसे? प्रॉपर स्टोरेज ना होना, प्रॉपर आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन ना होना, जिसके कारण आप एक दिन में ही फूड को कंज्यूम कर पाओगे, नेक्स्ट डे आपको उसको फेंकना ही पड़ जाएगा। और लगातार जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसा आपको पता है गर्मियां जब आती हैं तो फूड वेस्टेज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ठंडियों में तो फिर भी खाना सर्वाइव कर जाता है, लेकिन गर्मी में आप देखोगे बहुत जल्दी खाना खराब हो जाता है, राइट। तो ये भी एक रीजन बताया गया है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि अर्बन एरिया में फूड वेस्टेज ज्यादा है एज कंपेरिजन टू रूरल एरिया।
आप लोग भी जानते हो शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा फूड वेस्टेज करते हैं, जबकि जो गांव में लोग रहते हैं वो फूड वेस्टेज उनका बहुत कम होता है। अगर कोई फूड वेस्ट हुआ भी है तो वो उसको रिसाइकल कर लेते हैं, उसका कंपोस्ट बना लेते हैं, उसको बायो फर्टिलाइजर बना लेते हैं और हम अपने फार्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर इसके अलावा इन्होंने बताया है कि वेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का क्या डायरेक्टली रिलेशन है। तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन इन्होंने बताया है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो हॉटर कंट्रीज है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर फूड वेस्टेज हाउस होल्ड में ज्यादा है एज कंपेरिजन ऐसी कंट्री जहां पर टेम्परेचर लो रहता है। रीजन आपको क्लियर है, क्योंकि हॉटर जो कंट्रीज हैं वहां पे जब गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण फूड जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको आप ज्यादा दिनों तक स्टोर भी नहीं कर पाते और वो खाना वेस्ट हो जाता है, राइट। ये बात यहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। हायर सीजनल टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स एंड द ड्रॉट मेक इट मोर चैलेंजिंग टू स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट एंड सेल फूड सेफली। तो ये कुछ रीजंस बताए गए जिसके कारण फूड वेस्टेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो मेंशन की है कि फूड लॉस एंड वेस्ट जनरेट होने से अप्रोक्सीमेटली 10% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है खाना वेस्ट होने से? आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई खाना है वो सड़ता है तो उससे कुछ गैसेस रिलीज होती हैं और वो गैसेस जनरली मीथेन गैस होती हैं। जैसे कि हमारे जो पैडी के फॉर्म्स होते हैं ना, तो पैडी फॉर्म से भी जो गैस इमिट होती है वो मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए इसमें कहा है कि जब फूड वेस्ट होता है तो इससे लगभग 10% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, ऑलमोस्ट 5 times द टोटल एमिशन कंपेयर टू द एविएशन सेक्टर। समझ रहे हो कि एविएशन सेक्टर से हमारा जो ज्यादा एमिशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? फूड वेस्ट से हो रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही गई है, ऑलमोस्ट 5 times द टोटल एमिशन कंपेयर टू द एविएशन सेक्टर। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम फूड वेस्ट इज एसेंशियल, ऐसा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स ने कहा है, ठीक है। अब इन्होंने हमें अपना ध्यान खींचा है कि भाई हमारे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। यूनाइटेड नेशन ने 17 SDG डिसाइड किए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक उनको अचीव करें। तो इन्होंने बताया है कि SDG टारगेट 12.3 SDG टारगेट 12.3 क्या कहता है? ये बताता है कि हमें अपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना है और हर एक व्यक्ति तक हमें खाना पहुंचाना है, मतलब जो हंगर प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करना है। यहाँ पर जो 12.3 SDG है उसके 2 इंडिकेटर हैं। पहला है इंडिकेटर 12.31 मेजर फूड लॉस अक्रॉस द सप्लाई चेन एक्सक्लूडिंग द रिटेल्स। नेक्स्ट इंडिकेटर है 12.31B मेजर फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल। तो एक सप्लाई चेन में फूड वेस्टेज बताता है और दूसरा रिटेल और कंज्यूमर लेवल पे फूड वेस्टेज बताता है। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो SDG है 12.3 उसके 2 इंडिकेटर्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 12.31A क्या बताता है? फूड लॉस बताता है सप्लाई चेन में, और 12.3.2 ये फूड वेस्ट बताता है रिटेल और कंज्यूमर लेवल पे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब हमारा टारगेट है कि हमारे जो फूड वेस्ट हो रहा है सप्लाई चेन में, रिटेल या कंज्यूमर में, उसे हमें हाफ करना है। हाफ करने का टारगेट कब तक का है? 2030 का टारगेट है। 2030 तक हमें हाफ करना है, जिससे हम हंगर प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हंगर क्राइसिस से गुजरती हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट आप देख सकते हैं। डन। अब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? तो एवरी ईयर जब हमारा 19% टोटल कंजप्शन जो हमारा हो रहा है उसका 19% वेस्ट हो रहा है। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी रफली कॉस्ट है $1 ट्रिलियन। तो हम एवरी ईयर $1 ट्रिलियन वेस्ट कर देते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 40% फूड वेस्ट होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 89,000 करोड़ पर ईयर, जो कि हमारे जीडीपी का 1% है। तो हम अपना 1% जीडीपी तो फूड वेस्ट करके ही खराब कर देते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ और बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। फूड वेस्टेज इन इंडिया 2024 फ्रॉम फार्म टू विन। डस्टबिन की बात हो रही, कैसे हमारे किसान भाई फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं और वो डस्टबिन में चला जाता है। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे बताई गई है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू UNEP फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट 68.7 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्टेड एनुअली इन इंडिया।
इंडिया में कितना फूड एनुअली वेस्ट हो रहा है, तो 68.7 मिलियन टन फूड इंडिया में वेस्ट हो रहा है। और बात करते हैं इंडिया में हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति कितना खाना वेस्ट करता है, तो आप देखेंगे 50 kg पर पर्सन हम अपना खाना वेस्ट कर देते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है। और इंडिया फूड वेस्टेज के मामले में सेकंड नंबर पे आता है चाइना के बाद, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इंडिया सेकंड नंबर पे है हाउस होल्ड वेस्टेज में आफ्टर चाइना। डन। अ रिपोर्ट बाय द नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल NDRS, इन्होंने कहा है कि 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस गोज अनईटन इन द यूएसए में अप्रोक्सीमेटली 40% फूड जो है खाया नहीं जाता, वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया में 1.35 बिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट होता है, और सबसे ज्यादा वेस्टेज आपको पता है इंडिया और चाइना करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के एरिया में। क्लियर है। इसके अलावा फसई मतलब फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था। क्या रिपोर्ट किया था इन्होंने कि 1/3 ऑफ ऑल फूड प्रोड्यूस इन इंडिया गेट वेस्टेड या स्पॉइल्ड। तो 1/3 अप्रोक्सीमेटली 33.33% आप बोल सकते हैं हमारा फूड वेस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप फूड वेस्टेज देख सकते हैं इंडिया में पर पर्सन 50 किलोग्राम पर पर्सन यहाँ पे फूड वेस्ट हो रहा है। एनुअली हम 68.7 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट कर रहे हैं, जो कि 1/3 है हमारे टोटल प्रोडक्शन का, ठीक है। ये डेटा रिसेंटली पब्लिश हुआ है, तो आप देखिए हमारी हालत कितनी खराब है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वेडिंग्स। आपको पता है शादियां जब हमारे यहाँ होती हैं हिंदुस्तान में स्पेशली, तो शादियों में बहुत सारा खाना बनता है, आपको भी पता है। तो क्या वो सारा खाना जो बाराती आए हुए हैं उन्होंने खा लिया? नहीं, बहुत अधिक मात्रा में खाना वेस्ट होता है जो शादियां होती हैं उसमें। तो इन्होंने कहा है बिग फैट वेडिंग्स स्पेशली इन इंडिया क्योंकि फेमस ही है बहुत बड़ी शादियों को ऑर्गेनाइज करने के मामले में। तो इसमें कहा है कि जो खाना शादियों में बनता है वो केवल 60% ही यूटिलाइज होता है और 40% खाना वेस्ट हो जाता है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो हमें इस तरीके की बड़ी बड़ी जो ऑफरिंग्स हैं, बड़ी बड़ी वेडिंग्स हैं, उनको अवॉइड करने की जरूरत है, ऐसा इन्होंने सजेशन दिया है, जो कि इंडिया में मतलब पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। इसमें कहा गया है कि फूड वेस्टेज इतना ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो इंडिया में हो या वर्ल्ड लेवल पे हो, बट स्टिल पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको माल न्यूट्रिशन है, मतलब कुपोषण है, प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर वन टाइम का भी खाना उनको नहीं मिल रहा, तो हंगर क्राइसिस है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द फीडिंग इंडिया, हमारी कंट्री में लगभग 194.4 मिलियन लोग या फिर 14.3% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड भी रिसीव नहीं होता, जिसके कारण आप उनमें कई सारी प्रॉब्लम्स देख पाएंगे। अब हंगर इंडेक्स में भी हमारी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। आपको पता है कि इंडिया की रैंक 111 है आउट ऑफ 125 कंट्री इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंकिंग 111 थी अमंग द 125 कंट्रीज, मतलब हम बहुत नीचे हैं। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि भारत में हंगर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, इसका ये मतलब होता है। और 2022 के कंपैरिजन में हमारी रैंकिंग और स्लिप हो गई है और हम बॉटम में चले गए हैं। 2022 में इंडिया की रैंकिंग 107 थी, लेकिन इन 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देखेंगे 111 हमारी रैंकिंग है अमंग द 125 कंट्रीज। बट स्टिल एनुअली आप देख पा रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन 50 kg फूड को वेस्ट कर रहा है, ठीक है। According to the current report, India's overall GHI score is 28.7. Done. अब यहाँ पे एक और हाईलाइट आया है ये कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया हैज द हाईएस्ट चाइल्ड वास्टिंग। मतलब चाइल्ड वास्टिंग का क्या मतलब है कि बच्चे की हाइट तो बढ़ गई है, उम्र के साथ हाइट बढ़ जाती है, लेकिन उसका वेट रिड्यूस हो गया या लो वेट है, तो लो वेट फॉर हाइट, इसको हम चाइल्ड वास्टिंग कहते हैं। और इंडिया का ये चाइल्ड वास्टिंग रेट हाईएस्ट है, और हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है हमारे देश में जिसको न्यूट्रिशनल फूड रिसीव नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारी कंट्री में लगभग 18.7% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन के शिकार है। इंडिया देखो हाईएस्ट है 18.7, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। बाकी आप रिमेनिंग कंट्रीज भी देख सकते हैं, बट इंडिया हाईएस्ट है, हमारे लिए कंसर्न यही है।
नेक्स्ट है इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था? यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया था इस रिपोर्ट को। और यूएनईपी एक ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जिसका फॉर्मेशन 5 जून 1972 को हुआ था। यही रीजन है कि 5 जून को हम एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन यूएनईपी का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर है? ठीक है। It was founded as a result of United Nations Conference on the Human Environment 1972 के कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है। अब एवरी ईयर यूएनईपी बहुत सारी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। ये कुछ रिपोर्ट जो है वो यूएनईपी रिलीज करता है। इसके अलावा यूएनईपी के कई सारे कैंपेन्स भी रन होते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन है बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इनका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा 5 जून को, एंड वाइल्ड फॉर लाइफ। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में मिल जाएगा। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएनईपी के हैं इंगर एंडरसन, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो आई थिंक सारी मेजर हाइलाइट्स आपको समझ में आई होंगी। जो रेड मैंने मार्क किया है, कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। बहुत जल्दी हम इसके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स में। तो अगर आपने अभी तक डेली करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मॉर्निंग 7 AM डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स को तैयार करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।